Hello everyone, do you want to learn about law related subjects? Then you are in the right place because it's exactly what I'll be covering here. So, welcome to Law Study. This is my first video. Hope you all like it. If the video is helpful, please like, comment, share, and subscribe. In today's video, we'll discuss about some important sections of IPC, Indian Penal Code. So, all these are very important sections of IPC. In today's video, we'll covering one by one all these sections. Section 300, murder. Murder means hatya. Fourth part of section 300, if person committing the act knows that it is so eminently dangerous that it must, in all probability, cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such acts without any cause for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. मर्डर मीन्स हत्या. पार्ट फोर्थ ऑफ सेक्शन 300, अगर किसी व्यक्ति किसी इंसान ने कोई एक्ट कमिट किया है जिससे किसी को बहुत बड़ी इमिनेंटली डेंजरस मीन्स कोई खतरा जो कि बहुत बड़ा हो, जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है या कोई बहुत बड़ी बॉडीली इंजरी हो, और वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ये किया है, तो वो सेक्शन 300 के अंडर आता है. देन सेक्शन 302, पनिशमेंट ऑफ मर्डर. हत्या के लिए दंड. हुएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. तो पनिशमेंट ये होती है या तो डेथ या फिर सज़ा पूरी ज़िंदगी के लिए और फाइन. सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू मर्डर. हत्या का प्रयास. व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू assassinate another person or fails to kill, that is, the person who is attacked is not killed, then the person who commits such a crime to be punished under section 307 of IPC. अगर कोई अटेम्प्ट करता है, कोई ट्राई करता है किसी की हत्या करने के लिए और वो फेल हो जाता है, तो अब लेकिन उसने अटैक किया है इसलिए उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 307 के अंडर. सेक्शन 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. लापरवाही से मृत्यु होने के कारण. दिस सेक्शन इज इम्पोज ऑन दोज हुज नेग्लिजेंस कॉज समवन टू डाई. अंडर दिस देयर आर 2 years ऑफ पनिशमेंट. सी 2 years of punishment or fines, or it may be both. In case of road accidents, this section is often used when someone dies. Means अगर किसी और की लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें अगर जब जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी डेथ हो जाएगी तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं. देन सेक्शन 376, पनिशमेंट फॉर रेप. बलात्कार का दंड. अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ वुमेन इज लॉज्ड अंडर सेक्शन 376 ऑफ द IPC. सेक्शन 395, पनिशमेंट फॉर डकैती. डकैती का दंड. दिस सेक्शन इज फॉर डकैती व्हेन 4 और लेस देन 4 people are involved. Then section 392, पनिशमेंट फॉर रॉबरी. अगर 4 या 4 से कम लोग हैं तो वो रॉबरी के अंडर आता है, और जब 4 या 4 से ज़्यादा लोग हैं, सी मोर देन 4 people आर इन्वॉल्व, 4 से ज़्यादा लोग हैं तो वो डकैत्स कहलाते हैं. सेक्शन 377, अननेचुरल ऑफेंसेस. अप्राकृतिक अपराध. हुएवर वॉलेंट्रीली बाय विश हैज़ कार्नल इंटरकोर्स मीन्स सेक्शुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर. नेचर के अगेंस्ट कोई व्यक्ति, औरत और जानवर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years. जो इसकी पनिशमेंट होती है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है और ये बढ़ भी सकती है. एंड ऑल्सो शैल बी लाइबल टू फाइन अंडर सेक्शन 377 ऑफ IPC, और फाइन भी पे करना होता है. देन सेक्शन 396, डकैती विद मर्डर. हत्या सहित डकैती. इफ एनी वन ऑफ 5 or more persons who are conjointly committing डकैती
जब 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर कहीं डकैती करते हैं और कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डकैती, और डकैती करते टाइम कोई उनसे मर्डर हो जाता है या कमिट करते हैं वो मर्डर, एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. फिर उन्हें डेथ की पनिशमेंट भी मिल सकती है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उनकी पनिशमेंट 10 ईयर्स की हो सकती है और साथ में फाइन। सेक्शन 365 किडनैपिंग और abduction with intent secretly and wrongfully to confine person, व्यपहरण और अपहरण। किडनैपिंग और abducting ये मोस्टली सेम होते हैं। किडनैपिंग और abducting with intent secretly or wrongfully to confine person, whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined shall be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अगर कोई व्यक्ति किसी को किडनैप करता है, उसका अपहरण करता है या व्यपहरण करता है तो उसे 7 साल की सज़ा और उसके साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। Then section 201 causing disappearance of evidence of offence or giving false information टू स्क्रीन ऑफेंडर, अपराधी के साक्ष्य के लापता होने या अपराधी पर झूठी जानकारी देने के कारण। Whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed cause any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false। कोई भी गलत या किसी भी गलत तरीके का एविडेंस देना किसी भी अपराधी के सामने। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी सेम क्राइम को करते हैं, उनकी पनिशमेंट भी वही होती है जो एक सिंगल पर्सन करेगा अलोन। सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। इट defines an unlawful assembly by declaring an assemblage means collection of more than 5 persons for any purpose specified in the section. The essence of the offence defined in this section is to combine of several persons united in the purpose of committing a criminal offence। किसी भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस करना वो एक ग्रुप में, मतलब several persons हो जिसमें one and more, and the consensus of purpose is itself an offence distinct from the criminal offence which these persons agree and intend to commit. Then section 412 dishonestly receiving property stolen in the commission of डकैती, ऐसी संपत्ति जो बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई हो। सेक्शन 378 theft, चोरी। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी ले लेना बिना उसकी इच्छा के, बिना उसके विश के, उसे थेफ्ट कहेंगे, जो कि सेक्शन 378 के अंदर आता है। सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। whoever being totally। सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। Acts done by several persons in furtherance of common intention, when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it is were done by him alone। जब बहुत सारे लोग, मतलब एक ग्रुप, whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is said to give false evidence।
किसी भी तरीके का गलत एविडेंस देना, फॉल्स एविडेंस देना सेक्शन 191 के अंडर आता है। सेक्शन 310 ठग, whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means or accompanied with murder is a ठग। किसी भी तरीके की इंटेंशन जिसमें रॉबरी, चाइल्ड स्टीलिंग हो और मे बी मर्डर भी हो सकता है, इज अ ठग। सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, whoever voluntarily by wish causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine। उन्हें 3 years की punishment और साथ में fine और with both और मे बी दोनों देने हों। And if the woman be quick with child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, shall also be liable to fine। 7 ईयर की पनिशमेंट और साथ में फाइन भी होगा। सेक्शन 351 असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स हमला, whoever makes any gestures or any preparation, किसी भी टाइप का इशारा देना या कोई प्रिपरेशन दिखना, knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gestures or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। Explanation: more words do not amount to an assault, but the words which a person uses may give to use gestures or preparations such as meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault। Section 354 assault, assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना सेक्शन 354 के अंडर आता है। सेक्शन 362 अबडक्शन, अपहरण। अभी हमने लास्ट सेक्शन में भी ये पढ़ा था, अपहरण और व्यपहरण ये अलग से डिफाइंड भी है। whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is। और सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो पार्ट बी होगा। ये पार्ट ए है। बी ट्यून्ड एंड थैंक यू।